जब अमित शाह ने कहा था कि एनडीए 160 सीटों पर आगे आएगी तो सभी ने मजाक उड़ाया था, और जब एग्जिट पोल आए तो तेजस्वी ने आगे बढ़ के कहा कि 18 तारीख को मैं शपथ लेने जा रहा हूं। क्या वो शपथ लेने लायक बचेंगे? और क्यों आरजेडी और राहुल गांधी अब पिछड़ते जा रहे हैं? क्यों उनका कोई भी जादू काम नहीं कर रहा? कहाँ पे कमी रह गई है? और एनडीए क्यों आगे बढ़ती है? एनडीए की मजबूती का कारण क्या है? बीजेपी लगातार आगे क्यों बढ़ती है? इसके बारे में आज हम बात करेंगे विभा जी से, जो खुद ग्राउंड पे काम करती रही हैं और भाजपा की कार्यकर्ता रही। वो बता रही हैं कि क्यों भाजपा अक्सर आगे होती है और कैसे ये चाहे राहुल गांधी हो या तेजस्वी हो, वो जादू नहीं चला पा रहे जैसा लालू यादव का था। बहुत बहुत स्वागत है विभा जी आपका। ये बताइए कि कहाँ पे जब ये अमित शाह जी कह रहे थे कि एनडीए 160 सीटों पे आगे आएगी और हम बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, तो तेजस्वी ने बड़ा कटाक्ष किया था। अब आपको क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहला सवाल हम ये बताएंगे कि भाजपा जो है वो बेस पार्टी है जी। वो नीचे से खड़ा होता है, जीरो से जी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो कार्यकर्ता होते हैं हमारे दल के, उसके बिना कुछ नहीं होता है। और हम कार्यकर्ता से हर वक्त मंथ के मतलब सोचिए 4 बार तो हम मिलते ही मिलते हैं एक बड़ा पार्टी को, और उससे पूछते रहते हैं कि अपने क्षेत्र का क्या हाल चाल है। और ये जो हमारे इंडिया पार्टी जो भी बनाए हैं, तेजस्वी जी हों या श्रीमान राहुल जी हों, वो कभी भी जब चुनाव होती है या कोई सम्मेलन करना होता है तब पहुंचते हैं। और हमारी पार्टी जो भाजपा है वो कार्यकर्ता के हर काम में, हर गतिविधि में वो शामिल होते हैं, उससे बात करते। नहीं कोई काम रहता है तो एक चाय के बहाने भी हम कार्यकर्ता के घर जाते हैं, उनके बारे में पूछते हैं, उनका हाल चाल लेते हैं। यही कारण है कि मेरा बेस मजबूत है। मतलब आप ये कह रही हैं कि आरजेडी हो या फिर कांग्रेस हो, तेजस्वी हो, तेज प्रताप हो या राहुल गांधी वो उस समय बाहर आते हैं जब उनको लगता है कि मतलब अब वक्त आ गया है, चुनाव आने वाले हैं, तो आओ और कार्यकर्ताओं से मिलो। लेकिन एनडीए जो है वो सालों भर 365 दिन 24 घंटे अपने कार्यकर्ताओं, अपने लोगों के लिए लोगों से मिलते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पहले पंचायत के अध्यक्ष बनते हैं, मंडल के अध्यक्ष बनाया जाता है, जिला का अध्यक्ष बनाया जाता है, प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाता है। नीचे लेवल से सबसे बड़ी बात हमारे जो प्रदेश के लीडर कहते हैं कि हमारे जो दाता हैं एक तरह से भगवान है, हमारे पंचायत के अध्यक्ष हैं, पंचायत के सदस्य हैं, पंचायत के कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बेस मजबूत। जैसे कि नीचे मिट्टी जब तक खोदते हैं और उसमें बीज लगाएंगे, जब तक मिट्टी को खोदेंगे नहीं, बीज लगाएंगे नहीं, तो मजबूत पौधा होगा कहाँ से। इसलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के वजूद को समझता है, वैल्यू देता है, मान सम्मान देता है। इसलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और हमारे नेता ताकतवर हैं अपने कार्यकर्ता के बदौलत। मतलब आप ये कह रही हैं कि कार्यकर्ताओं को इग्नोर ना करें, तभी कहीं ये जाके। आप तेजस्वी को कोई सलाह देना चाहेंगी? हम तेजस्वी से यही सलाह देना चाहेंगे, पहले वो अपना बेस बनाए, अपना ग्राउंड बनाए जी। ये एक बैग नहीं कि हवाई हेलीकॉप्टर से उड़ते हुए जनता और पब्लिक को मछली खाते हुए दिखा रहे थे। क्या कार्यकर्ता हमें मछली का अब नहीं है, हमारे कार्यकर्ता ने अब डट के मुकाबला करने के लिए तैयार। हमारे मतदाता बंधु वो सब अब समझदार हो चुके हैं। आप कितनों लालच दीजिएगा तो आपके तरफ नहीं भागेंगे। जब तक कि अपना ग्राउंड, अपना बेस, अपना धरती मजबूत नहीं कीजिएगा तब तक आप वापस नहीं आ सकते हैं। और आपका जो माता पिता जी का जो इतना बड़ा मतलब घाव दिए हैं जी, आप बिहार को घाव दिए हैं, बिहार को ठगे हैं, बिहार के साथ कितने मतलब छल किए हैं, इसलिए आपको तो सज़ा भुगतना पड़ेगा। इसका सज़ा यही होगा कि आप पहले ज़मीन को
पूरी तरह प्लेन करें और उस पे पौधा लगाएं कार्यकर्ता के रूप में, तभी आप आ सकते हैं। मतलब आप अगर दो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं तो आपको जनता सहर्ष स्वीकार कर लेगी, ये अब नहीं चलेगा। और क्या यही चीज़ें हैं जो राहुल गांधी के साथ हो रही हैं? राहुल गांधी सोचते हैं कि हम जो भाषण देते हैं वोट चोरी फलना चिलना, राहुल गांधी को तो तेजस्वी से भी ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। उनको तो दिमाग ही नहीं है, उनको बहुत ही कम दिमाग है। और वो जो सोच किसी के साथ हम बैठ के खा लेंगे, उससे क्या जनता खुश हो जाएगी? नहीं, आपको जाना पड़ेगा। जिस तरह मोदी पैर रगड़े, मोदी अपने ऑफिस में झाड़ू लगाए, हम ही ने दिखाने के लिए मोदी ने झाड़ू नहीं लगाया, शुरू से मोदी ने ये काम किया। तो आज मोदी का ये एक चाय वाला, हर चाय वाला नहीं बन सकता है, उसमें मेहनत करना, कितना गुड़ कितना चीनी डालेंगे कि मेरे चाय में स्वाद होगा, उस अनुसार से हमारे आदरणीय मोदी जी हैं। तो इस तरह से काम होगा, नहीं कि हम आपके साथ क्षण बिता लें, उसके साथ बिता लें, तो ऐसे नहीं पार्टी चलती, ऐसे राजनीति नहीं होती। हमें जनता के बीच रहना पड़ता है, रात दिन जनता के घर सोना भी पड़ता है। जनता नमक रोटी खाती, उसे ये नहीं कि दिखावे के लिए, फोटो के लिए हम नमक रोटी खा लें, उनके साथ सोना पड़ता है। तो अब जब लगातार आरजेडी और कांग्रेस हो या फिर यूपी में उनकी फेल्योर हो रहे हों, तो इन लोगों को अब समझना होगा कि ये कुकुरमुत्ते की तरह बरसात में निकल के काम नहीं चलेगा। राजनीति है, उनको लगातार धरातल पे, ज़मीन पर अपने कार्यकर्ताओं के बीच जुटे रहना पड़ेगा। यही एक सलाह दी जा रही है। और मुझे लगता है कि बहुत बार मोदी जी ने खुद भी उन लोगों को कहा है कि भाई जाओ और कार्यकर्ताओं से मिलो। मुझे लगता है कि तेजस्वी को भी उन्होंने एक बार मिले थे तो उन्होंने ऐसी बातें कही थी, हाँ, मेहनत करो, मेहनत करो। और जिस तरह से वो मोटे हो रहे थे उस पर भी उन्होंने कहा था कि क्या शरीर बना रहे, अभी तो जवान है ना, ये बातें हुई थी। और आपको बता दूं कि एनडीए जो है लगातार बढ़त बनाए हुए है, बीजेपी के लिए आ रहा है 193 सीटों पे आगे है, जिसमें कि बीजेपी 85 और जेडीयू 78 सीटों पे। और सबसे बड़ी बात, चिराग पासवान 29 सीटों पे लड़े, 21 सीटों पे लगातार बढ़त बनाई हुई है। इसका मतलब है कि जिस तरह से उन्होंने लोकसभा में अपनी बढ़त बनाई थी, वैसे ही वो विधानसभा के चुनाव में भी अपनी पावर दिखा चुके हैं। लेकिन अब हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे जनसुराज और चिराग पासवान की। जुड़े रहिए हमारे साथ। और आप क्या राहुल गांधी और तेजस्वी को संदेश देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए India.com।